हेलो जी, नमस्कार। बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड मतलब पब्लिक को कह के चूना लगा दिया मेकर्स ने। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि शुक्रवार के बार में अक्सर मेकर्स जो रहते हैं ना, पब्लिक को चूना ही लगा देते हैं। प्रोमो दिखाते हैं बड़े बड़े एपिसोड में, क्या देखने को मिलता है? अनिल कपूर या फिर मीका का आना, घर वालों के साथ टास्क खेलना, करंट के झटके लगाना, या फिर कौन है इक्का, कौन है रानी, कौन है जोकर और कौन है राजा। ज़्यादातर लोगों ने शिव का नाम लिया राजा के लिए, ज़्यादातर लोगों ने रानी का नाम लिया जग्गा के लिए, लेकिन रानी बनने में भी इसको प्रॉब्लम है। और आपने इस एपिसोड में भी देख लिया कि कैसे जग्गा तिल का ताड़ बना देती है। अपना वो लहंगे के ऊपर उसने वुमन कार्ड खेल लिया कि जेंटलमैन होते तो उड़ जाते। तुम्हारे चंगू मंगू थे ना साथ में, वो नहीं उड़ सकते थे क्या? तो यहाँ पर मैं ये इमेजिन कर रहा था या फिर ये फील कर रहा था कि फराह खान एटलीस्ट इस मुद्दे को तो आज ही निपटा देगी, लेकिन नहीं, यहाँ फराह खान तो टाइम पास करने के मूड में थी। और जो हमने प्रोमो देखा है जहां पर जग्गा, जिसको कि इसी फराह खान ने दीपिका पादुकोण बोल दिया था, अब अच्छा है कि यहाँ पर फराह खान ने प्रायश्चित कर लिया कि तू एक टाइम पर थी हीरोइन जग्गा, अब तो तू वैम्प बन चुकी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लिया कि तू एक टाइम पर थी हीरोइन जग्गा, अब तो तू वैम्प बन चुकी है। गजब बेइज्जती है। अब आप देखिएगा, अरे देखिएगा क्या, आप ऑलरेडी देख ही रहे होंगे सवेरे से। ये जग्गा जो कि शो के अंदर मंडली मंडली करती फिरती है, शो में तो मंडली बाद में बनी। जग्गा तो बाहर ही अपनी मंडली को बिठा करके आई थी। वो एंडी कहिए, ठुल्ले यूट्यूबर्स कहिए, जिन्होंने आज सवेरे से ही अरे यार ये मंडली बहुत निगेटिव है, अरे यार ये मंडली वाले बहुत इनसिक्योर हैं। मतलब ऐसा है कि प्रोमो आया कल रात को, जहां पर ये तो कंफर्म हो गया था कि टीना और प्रियंका की बैशिंग होने वाली है, लेकिन पूरे वीक इनका घटिया बिहेवियर था जग्गा का और टीना का। इनफैक्ट वूट वालों ने कैप्शन भी जो डाला ना कि टीना की लगा दी क्लास, वहां पर बिहेवियर को हाईलाइट किया गया है मेकर्स के द्वारा। दैट शोज कि भाई पूरे वीक इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा घटिया था। ये आपको भी दिखा, ये हमको भी दिखा, लेकिन जग्गा के प्यार में नहीं, प्यार में कौन यार, जग्गा के पापा मम्मी या फिर उसके भाई ने जो पैसे की जो बरसात कर दी है ना ठुल्ले यूट्यूबर्स के ऊपर, तो पैसे के चक्कर में वो लोग इतने अंधे हो गए हैं कि थ्रू आउट द वीक इन लोगों ने जग्गा को ब्रांडली जस्टिफाई करा। ये भी जानते थे कि वीकेंड पर जग्गा की बैशिंग होगी, इसलिए वीकेंड का एपिसोड ऑन एयर हो उसके पहले ही लोगों ने अलग अलग तरह की वीडियो डाल दी है कि शिव ठाकरे ने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया था, इसके लिए उसे माफी मांगनी पड़ी। क्या ऐसा हुआ? और ऐसा होगा भी नहीं। वहीं ये वोटिंग ट्रेंड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो तो पता नहीं कितने सालों से पब्लिक को CHU बना रहे हैं, पब्लिक बन रही है इसलिए वो बना रहे हैं, बनाते थे, बनाते हैं, बनाते रहेंगे। पूरी दुनिया जानती है इस वीक दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो नो एलिमिनेशन या फिर टीना दत्ता का इविक्शन, क्योंकि टीना दत्ता जिस तरह से घटिया जा रही है उसके ब्रांड वैल्यू के ऊपर काफी ज्यादा नुकसान हो रखा है। और एक शब्द मैंने अपने रिव्यू में यूज किया था, बुली, जो कि यहाँ पर फराह खान ने भी इस्तेमाल करा है कि डियर जग्गा और टीना तुम ये टॉन्ट नहीं कर रहे थे, इसको बुली बोला जाता है। और एक हिस्टोरिकल जो डायलॉग बोला है इसने फराह खान ने कि तू थी हीरोइन लेकिन अब तू वैम्प हो गई। और आज के एपिसोड के जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी, एपिसोड वैसा तो नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी थी कि यार ऐसी थंबनेल डालूंगा, फिर ऐसी उसमें बातें होंगी, क्योंकि एक जो हम पैटर्न देख चुके हैं, चाहे गौरी कहिए चाहे टीना दत्ता कहिए, जो जो जग्गा के पास आया उन सबका पत्ता कट गया। अब ये सारी चीजें देखेंगे हम कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में तो कुछ भी खास हैपनिंग चीजें थी नहीं, लेकिन हाँ कुछ दोगलेपन हमको दिखाई दिए हैं। अर्चना के, प्रियंका, इनके तो खैर हमेशा ही दिखाई देते हैं। मतलब उधर 4-5 लोग बैठे हैं ना, तो वो ग्रुप है, वो मंडली है, लेकिन ये 3 लोग हम तो हमेशा सोलो खेलते हैं। चंगू मंगू शब्द पर इतना प्रॉब्लम है, लेकिन काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, पीला घोड़ा वो चलता है। मगरमच्छ, गुंडा, बदतमीज, ये सब तुम बोलो तो चलता है। तुम 70 बार उठ के चले जाओ तो चलता है, लेकिन वो बंदे 2 बार उठ के चले गए, ओ माय गॉड, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया ये तो। यही नहीं, ये बिग बॉस की जो 2 बुली बाई हैं, कैसे ये बुली कर रही थी, इंसानियत को ताड़-ताड़ कर रही थी। और हमने देखा ही था ना कि नॉमिनेशन वाले एपिसोड में वो शालिनी ने यस किया था, तो ओहो, किसी के नॉमिनेट होने पर यस करती हैं, ये इंसानियत है इनकी, ये इंसानियत इनकी। मैं यही सोचता रहा कि यार आज के एपिसोड में फराह खान एकदम खुल करके आक्रामक तेवर में आएगी, लेकिन नहीं, हम सबके साथ तो प्रैंक हो गया। और ऐसे प्रैंक वाले एपिसोड का रिव्यू करूं भी तो मैं क्या रिव्यू करूं, क्योंकि एपिसोड में रिव्यू करने लायक कुछ खास बातें थी नहीं। बस इक्का दुक्का पॉइंट ही मुझे मिल पाए हैं, जैसे कि अर्चना को कर्मा मिल गया था जब वो शिव को शॉक लगा रही थी, नाच रही थी, लेकिन जब उसे बैक टू बैक जब झटके लगे तो वो बिलख गई। मतलब वही गर्ल कार्ड निकल गया जाता है, रोना, उछलना, कूदना, चिल्लाना। मिक्का के जाने के बाद आ जाते हैं अनिल कपूर अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन करने के लिए पप्पा जी करके
थोड़ा सा एटीट्यूड जो था ना अनिल कपूर का, वो मुझे बड़ा रूड लगा था। स्टैंड में बात कर रहा हूँ तो खड़ा हो जाया कर, हालांकि वो बोलते हैं यार आई वाज जस्ट जोकिंग, आई एम जोकिंग, लेकिन वो जोक नहीं था। अनिल कपूर के चेहरे पर दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा घमंड और एरोगेंस वो लाद करके ओढ़ करके आए हैं। सुम्बुल ने यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस दिया था। आप देखें कि जो टैलेंटेड लोग हैं ना, जैसे कि एमसी को वो बुला लेते हैं कि भैया तू रैप कर, शिव से डांस करवा देते हैं, सुम्बुल से डांस करवा देते हैं। और हाँ, अरे ये तो बिग बॉस का शो है ना भाई साहब, सलमान खान ने तो कहा था ये डांसिंग वांसिंग एंटरटेनमेंट नहीं होता है, लेकिन गाना एंटरटेनिंग हो जाता है। और मीका वो गिटार लेकर के कितने गाने गा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा कि ये सिंगिंग और डांसिंग बिग बॉस में एंटरटेनमेंट नहीं होता है। शिव ठाकरे डांस करे तो अरे वो एंटरटेनमेंट थोड़ी होता है भाई साहब। तुम्हारे फेवरेट लोग डांस करें, सोते रहें, अबू मलिक जैसे लोग, या वो सिद्धार्थ लवडे वाले, या फिर ये साजिद खान ठुल्ला। ये साजिद खान जिसने इस सीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया, काफ़ी एरोगेंस दिखाई कि मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को सर बोलो। लेकिन ये मिक्का क्या बोल रहा था यार, साजिद का हमको यहाँ पर अलग ही साइड देखने को मिला है। वो बाहर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बिग बॉस में अलग थे। अबे कौन सा गांजा फूक करके देखने आया था बे? खुद को बिग बॉस का बेताज बादशाह मानना, उंगली दिखाना, मारने की धमकियां देना, और सामने से अगर किसी ने सर नहीं बोला तो ए प्लीज कॉल मी सर, यार मेरे से मतलब तमीज से बात करना। तो ये एरोगेंस थी इसकी साजिद की। लेकिन मिक्का तो भाई क्या ही बोला जाए। एनीवे, एक पॉइंट और मैं हाईलाइट कर देता हूं, अर्चना का दोगलापन। जब ये मिक्का आया था तो अर्चना बोली थी कि शिव जो है वो स्ट्रांग नहीं है, वो मंडली की आड़ में आगे आ गया है। लेकिन यही अर्चना थोड़ी देर के बाद अनिल कपूर के सामने बोलती थी कि शिव काफी अच्छा मैनेजर है, वो सारे दोस्तों को मैनेज करके रखता है। मतलब थोड़ी देर पहले शिव का कुछ गेम नहीं है, वो तो मंडली की आड़ में आ चुका है। थोड़ी देर बाद शिव ठाकरे पूरी मंडली को लीड करता है, तो वो आड़ में चलता है या लीड करता है? थोड़ा सा क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स के अंदर। और ये जो अर्चना खुद को मतलब बहुत बड़े तुर्रम खान समझती रहती है, अनिल कपूर ने, मिक्का ने या सलमान खान ने गुलाब के फूल क्या दे दिए, ये तो चने के झाड़ पर चढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि फूल देकर के अर्चना को फूल बना दिया गया है। ना ही ब्रीफकेस मिल पाएगा, ना ही टॉप 5 में जगह आ पाएगी। तुम बस ये गुलाब का फूल लेकर के जाओ, और ब्लडी फूल तो वो साबित कर ही चुकी है। ये अर्चना मैडम जो कि खुद को रानी समझती हैं, ये रानी नहीं है, ये तो जोकर हैं। और एमसी स्टैन की जो रीजनिंग थी ना, वो सबसे ब्रिलियंट थी। जो लड़की खुद अपने थोबड़े पर वो कलर वगैरह लगा करके खुद को जोकर या जोकरानी साबित कर चुकी हो, तो वो जोकर ही होगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये था कि वो झुंड में नहीं चलती, भीड़ में नहीं चलती है। भाई बाहर बैठ करके हमको तो सारी चीज़ें दिख रही हैं, आई एम श्योर कंटेस्टेंट को हमसे ज़्यादा दिखता होगा। कितनी जल्दी ये लोग भूल जाते हैं यार। ये अर्चना अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग होती है, फिर चिपक जाती है। अगर अर्चना अकेली होती तो उसे मंडली के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही मिशन दूल्हा सक्सेसफुल कर लेती ना। जब इधर से काम निकल जाता है तो वो उधर चली जाती है। अर्चना सिर्फ नाम के लिए अकेली रहती है, अर्चना झुंड में ही चलती है। अभी भी देख लो ना, 3 चुड़ैलें साथ में बैठी रहती हैं। अभी भी देख लीजिए, ये प्रियंका जो खुद को सोलो बोलती है और ये अर्चना जो खुद को अकेली बोलती है, कहाँ अकेले हैं ये? अर्चना तो इधर निम्रत के पास भी डोरे डालती रहती है, उधर ये अर्चना टीना और प्रियंका का पल्लू भी पकड़ करके चलना चाहती है। तो वो मतलब अकेली कहाँ चल रही है? सुम्बुल का तो पता है, उसका तो कोई गेम वगैरह कुछ नहीं है, वो तो खैर भीड़ में कहिए या फिर अकेले कहिए, उसका तो कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। बट स्टिल अर्चना यहाँ पर जोकर का टैग ही डिजर्व करती है। सुम्बुल को तो वैसे भी किसी ने पूछा नहीं, 2 कौड़े की इज्जत नहीं दी। लेकिन अर्चना जो खुद को रानी मान करके चलती है, वो रानी कहीं नहीं, वो जोकर रानी है। और जोकर का टैग उसके लिए बहुत सही है। और ये फराह खान जब आकर के बोली कि भैया तुम लोगों को समझ में नहीं आता, हम बताते हैं, एक रानी के लिए स्टूल ले आओ, ये फराह खान मतलब साबित क्या करना चाहती थी? सीधी सी बात है, वो एपिसोड को स्ट्रेच करना चाहते थे ताकि हम लोग टकटकी लगा करके देखें, अच्छा फराह खान क्या बदलने वाली, क्या वो शिव की जगह किसी और को बनाएगी राजा? हम लोगों को यहाँ पर मेकर्स ने बिठा दिया टीवी के सामने कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। जो भी होगा वो कल के एपिसोड में होगा। लेकिन इस एपिसोड में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके सामने मैंने रख दिए। जैसे कि यहाँ पर भी वुमन कार्ड खेल ही लिया सदी की सबसे महान महिला ने, ये अर्चना जिसका कोई गेम नहीं है, खुद को वो मतलब बिग बॉस की महारानी मान करके चलती है। कभी बोलती है कि शिव जो रहता है वो आड़ में चलता है, तो कभी बोलती है कि शिव लीड करता है, मैनेज करता है। और ये देख लीजिए, चंगू मंगू शब्द से इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा बोल सकते हैं, ये किसी को गुंडा बोल सकते हैं, रोने का टैलेंट दिखाओ, मगरमच्छी आंसू बहाओ। मतलब जो चीज़ें ये शुरू करते हैं, जैसे कि इसने शिव ने कहा था, शुरू तुम करते हो ख़त्म हम करते हैं, तो जब हम ख़त्म करने आए ना तो बौखलाया मत करो। ये जो फंडा है ना शिव का, ये मुझे बहुत पसंद आता है कि भैया हम रास्ते चलते किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, हमें छेड़ो मत। अगर छेड़ दोगे
तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, और जब हम छोड़ेंगे नहीं तो तुम बिलबिलाओगे, बौखलाओगे, तुम्हारे गुर्दे छिल जाएंगे, और फिर तुम बाहर क्या लाओगे? वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड। और तुम ही नहीं, तुम्हारे जो बाहर झंडली या मंडली के लोग बैठे हैं जो पूरे वीक इसके जग्गा के हगे को चाट चाट करके साफ करते रहे, उन्हें भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं। ये जग्गा का बिहेवियर कहीं से कहीं तक जस्टिफाई करने के लायक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पैसा इतना मिला ना सबको कि मतलब भर भर के हम फर्स्ट वाले मोड में सब लग जाते हैं जग्गा को विक्टिमाइज दिखाने में। और ये लोग भर भर के जो नैरेटिव है ना वो इस तरीके से डाइवर्ट या शिफ्ट कर देते हैं कि उससे पूरी सिंपैथी जग्गा के अकाउंट में चली जाए, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। जैसा कि फराह खान ने खुद बोल दिया कि जग्गा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे उसको सिंपैथी प्राप्त हो। ये जग्गा जो बोल रही थी ना, आई थिंक किसके सामने, अनिल कपूर या फिर मिक्का के सामने बोल रही थी ना कि ये 1 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं, मैं अकेली लड़ती हूँ। हैं, तू अकेली कब लड़ी है? तू अकेली कब लड़ी? जहाँ तक हमको याद है गौरी तू अपने पाले में ले आई, गौतम, सौंदर्या, अंकित कहिए, टीना, शालीन, विकास, सृजिता, आई मीन उधर तो कितने, साजिद, स्टैन, एमसी, ये अब्दू कहिए, निम्रत कहिए, उधर 6, और ये लोग 7 लोग थे एक टाइम पर। लेकिन 7 लोगों के झुंड में बैठी रहने वाली ये जग्गा जब बोलती है ना कि वो हमेशा अकेली खेली, भाई आयरनी कहिए, हिपोक्रेसी कहिए, ये भी कहीं ना कहीं चुल्लू पर पानी में डूब मरते होंगे जब ये जग्गा के मुंह से बातें सुनते हैं कि हम 3 दोस्त थे लेकिन हम सोलो हैं। ये भी 4 दोस्त थे, मैं ये नहीं कह रही कि इनकी दोस्ती नहीं है, वो 4 लोग हैं, वो दोस्त हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है। तुम 3 लोग हो, तुम भी दोस्त हो, लेकिन तुम इंडिविजुअल हो। अरे भाई ये तो अद्भुत शाहकार, मतलब ऐसे लोगों को तो पहली फुर्सत में भारत रत्न मिलना चाहिए भाई साहब। वो 4-5 लोग हैं, वो दोस्त हैं, वो झुंड है। हम 3 लोग हैं लेकिन हम तो इंडिविजुअल सोलो प्लेयर हैं। लेकिन अगर अर्चना कुछ बोलेगी तो फिर मैं पीछे से सपोर्ट करूंगी, वहीं अगर टीना कुछ बोलेगी तो फिर मैं टीना के सपोर्ट में कूद पड़ूंगी। टीना अगर रोएगी तो मैं टीना के कंधे पर बंदूक रख कर शालीन पर टारगेट मारूंगी। शालीन ब्लेम करता रहता है, जब तक तो ब्लेम करता रहता है, वो बच्ची सही उम्र में अगर टीना की शादी हो गई होती ना तो 2-3 बच्चियां खेल रहे होते टीना के, और वो टीना बच्ची है। अरे कहाँ, मतलब क्या चूरन चिपकाती रहती है जग्गा। टीना बच्ची है, वो अकेली है, अर्चना रानी है, अर्चना जैसी जोकर पदार्थ बिग बॉस की रानी लगती है इसको, प्रियंका को। ये सुनकर के भाई अभिजीत की तरह मुझे भी और आपको भी शायद चक्कर आने लग जाए। लेकिन ये अर्चना क्या है और ये प्रियंका क्या है, इसके बारे में शिव ठाकरे कही है या एमसी स्टैन काफ़ी बेहतरीन तरीके से पॉइंट रखते हैं। जिस तरह से स्टैन ने यहाँ पर पॉइंट बोला था कि ये प्रियंका एक से झगड़ा करती है, फिर दूसरे से करती है, फिर तीसरे से करती है, उड़ता तीर लेकर के दूसरे के मुद्दों को अपना बना लेती है, फिर कैमरे में जा कर के दिखाती है कि देखो ये 4 लोग मेरे से लड़ रहे हैं, मैं अकेली। जबकि ये अर्चना और ये प्रियंका कैसे उड़ता तीर लेकर के पंगे करते हैं, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये चीज़ें फराह खान को भी पता है। और इसीलिए फराह खान सही टाइम पर इस प्रियंका के पूरे गेम की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल करके रख देगी कल, जब वो बोल देगी कि तू थी हीरोइन लेकिन तू अब एक वैम्प मटेरियल बन चुकी है। तू एक हीरोइन नहीं, तू महानता की मूरत नहीं, तू बिग बॉस की बुली बाई बन चुकी है, जिसका काम है सिर्फ बुली करना, वुमन कार्ड खेलना, लोगों को नीचा दिखाना। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे कल मिलते हैं, वो जब टीना का एलिमिनेशन वाला एपिसोड होगा, जिसके लिए मैंने अलग से थंबनेल तैयार करी, अलग से बहुत सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस में लेकर के आया। लेकिन मेरी पूरी मेहनत के ऊपर आज फराह खान ने, अनिल कपूर ने और मिक्का ने गिटार बजा बजा करके पानी फेर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। आज की जितनी भी प्रिपरेशन थी वो कल आपके सामने प्रस्तुत कर जाएंगे। तो कल मिलते हैं आपसे। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।